मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, बाहैसियत मुसलमान एक सवाल जो सबके जहन में गर्दिश करता है वो ये कि क़यामत कब आएगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में बहुत सी निशानदहियां मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क़यामत कब आएगी। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इंसानों तक क़यामत की निशानियां पहुंचाई हैं, जिनके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से कबल इन निशानियों का ज़हूर जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सी निशानियां बताई हैं, जिनमें से एक निशानी ये है कि क़यामत से कबल दज्जाल का ज़हूर होगा और दज्जाल के फितने को दुनिया का सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे बड़ा फितना ना तो आया है और ना ही आएगा, जो इस जमीन पर रहने वाले अहले ईमान के लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम ना होगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरानो परेशान हो जाएंगे, और वो ये कि औरतें दज्जाल के फितने का बड़ा निशाना बनेगी। दज्जाल से हम बिस्तरी करने वाली औरतें कौन सी होंगी और उनकी पहचान कैसे की जा सकती है, और दज्जाल के साथ हम बिस्तरी करने वाली औरतों की शक्ल कैसी होगी। ये सब कुछ जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें क्या आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। मोहतरम प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको हदीस की रोशनी में दज्जाल के बारे में बताते चलें। हजरत अब्बू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको एक लंबा खुतबा दिया और एक तकरीर फरमाई, और उसमें दज्जाल का हाल भी बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब से अल्लाह ताला ने जमीन पर इंसान को भेजा है, उसके बाद से अब तक अल्लाह ताला ने जमीन पर दज्जाल से बड़ा फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अंबिया अपनी उम्मत को दज्जाल से खौफ दिलाते रहे हैं, क्योंकि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के आखिर में मैं हूँ और तुम ही आखिरी उम्मत हो, इसीलिए दज्जाल तुम ही लोगों में पैदा होगा। अगर वो मेरी जिंदगी में जाहिर हो जाता तो मैं तुम सबकी जानिब से उसका मुकाबला करता, लेकिन चूंकि वो मेरे बाद जाहिर होगा, इसलिए हर शख्स अपनी नफस की जानिब से अपना बचाव कर लेगा। अल्लाह मेरी जानिब से उसका मुहाफिज होगा। सुनो, दज्जाल शाम और इराक के माबैन मुकामे हल्ला से जाहिर होगा और अपने दाएं और बाएं पाए जाने वाले मुल्कों में फसाद पैदा करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के बंदो, ईमान पर कायम रहना। मैं तुमको उसकी वो हालत बयान करता हूँ जो तुमको आज तक किसी ने नहीं बताई। पहले तो वो नबूवत का दावा करेगा, फिर कहेगा कि मैं खुदा हूँ। तुम मरने से पहले खुदा को नहीं देख सकते, तो फिर दज्जाल कैसे खुदा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल काना होगा और तुम्हारा खुदा काना नहीं, और उसकी पेशानी पर काफ फे रे लिखा होगा, जिसे हर मोमिन आलिम हो या जाहिल सब पढ़ लेंगे। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पस जब दज्जाल वीराने से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपने खजाने निकाल, तो खजाने उसका ऐसे तबाह करेंगे जैसे शहद की मक्खियां अपने मालिक की इत्तबा करती हैं, और उसके साथ जन्नत और दोजख भी होगी, लेकिन हकीकत में वो जन्नत दोजख होगी और दोजख जन्नत होगी। तो जो शख्स उसकी दोजख में डाला जाएगा, उसे चाहिए कि वो सूरतुल कहफ की इब्तदाई आयात पढ़े, तो वो दोजख उसके लिए ऐसा ही बाग बन जाएगी जैसा कि आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गुलजार हुई थी। रिवायात के मुताबिक उसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक शख्स को मार कर चीर कर उसके दो टुकड़े कर देगा और कहेगा कि देखो, अब मैं इस बंदे को मिलाता हूँ, तो क्या इसके बाद तुम लोग किसी और खुदा को मानोगे। अल्लाह ताला दज्जाल का वो फितना पूरा करने के लिए उस शख्स को दोबारा जिंदा कर देगा। फिर दज्जाल उससे पूछेगा कि तेरा रब कौन है, तो वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम, अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने का पूरा यकीन हो गया है।
प्यारे दोस्तों, दज्जाल का एक फितना ये भी होगा कि दज्जाल आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा, और दज्जाल जब जमीन को हुक्म देगा तो जमीन सब्जा उगाएगी, और उस रोज चरने वाले जानवर खूब मोटे ताजे होंगे। सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के कोई खित्ता ऐसा ना होगा जहां दज्जाल ना पहुंचा होगा। मक्का और मदीना में दाखिल होने की कोशिश करने पर फरिश्ते उसको नंगी तलवारों से रोकेंगे। प्यारे दोस्तों, जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि औरतें दज्जाल के फितने का सबसे ज्यादा शिकार होंगी, तो आपको बताते चलें कि दज्जाल कौमे यहूद में से होगा, जिसकी पैरोकार औरतें और यहूदी ही होंगे, जिससे मालूम होता है कि औरतों की फितने का शिकार औरत ही होंगी। कहीं एक रिवायत में आता है कि कट्टर यहूदी औरतें दज्जाल से नाजायज ताल्लुकात बनाने की भी कोशिश करेंगी, और उसके कड़ियल जिस्म को अपनाने के लिए उन यहूदी औरतों में जंग छिड़ जाएगी, और ये औरतें दज्जाल को अपनी जानिब मायल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगी। दोस्तों, दज्जाल के हवाले से एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नौजवान मर्द होगा जो भारी भरकम जिस्म और सुर्ख रंग का मालिक होगा। अवाम में उसका लक़ब मसीह होगा, और वो एक आंख से काना होगा। उसके बाल छोटे और घुंघरियाले होंगे। उसकी सवारी में एक बड़ा गधा होगा, और उसका ज़हूर शाम और इराक के दरमियान में होगा, जहां वो रिसालत का दावा करेगा। इसके बाद वो इस्फहान चला जाएगा, जहां उसके हमरा 70,000 यहूदी होंगे। वो यहीं से खुदाई का दावा करके चारों तरफ फसाद बर्पा कर देगा, और जमीन के मुख्तलिफ मकामात का गश्त करके लोगों से खुद को खुदा कहलवाएगा। खुदा बंदों की आजमाइश के लिए इससे बड़े बड़े अजीब काम जाहिर करवाएगा, जिसकी पेशानी पर काफ फे रे लिखा होगा, जिसकी पहचान सिर्फ अहले ईमान ही कर सकते हैं। उसके पास एक आग होगी जो कि वो दोजख से ताबीर करेगा, और एक बाग होगा जिसको वो जन्नत का नाम देगा, जो मुखालफीन को आग में जबकि मवाकिफीन को जन्नत में डालेगा। उसके पास खाने पीने की चीजों का एक बहुत बड़ा जखीरा होगा, जिसको चाहे देगा, और जो उसके मुखालिफ होगा वो उसको मस्कूरा चीजें नहीं देगा। वो इस किस्म की बहुत सी सजाएं मुसलमानों को पहुंचाएगा, लेकिन अल्लाह के फजल से अल्लाह की तस्बीह तकदीर मुसलमानों को खाने पीने का काम देगी। रिवायात में बताया गया है कि दज्जाल के ज़हूर से 2 साल कबल कहत रह चुका होगा, और तीसरे साल दौरान कहत ही उसका ज़हूर होगा। जमीन में दफन खजाने उसके हुक्म से उसके हो जाएंगे। वो बाज आदमियों से कहेगा कि मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर सकता हूँ, इसलिए तुमको चाहिए कि मेरी ये कुदरत देखकर मेरी खुदाई का यकीन कर लो। और इसी हालत में बहुत से ममालिक से वो गुजरेगा, यहाँ तक कि वो यमन पहुंचेगा, जहाँ बहुत बददीन लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वहाँ से वापस होकर वो मक्का मुकरमा के पास मुकीम हो जाएगा। वो मक्का और मदीना में दाखिल होने की कोशिश करेगा, मगर मुहाफिज फरिश्तों की वजह से दाखिल ना हो सकेगा। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा में 3 खौफनाक ज़लज़ले आएंगे, जिसके बाद वहां रहने वाले बद अकीदा लोग खौफ की वजह से शहर से निकलकर दज्जाल के फंदे में जा फंसेंगे। मदीना मुनव्वरा से दज्जाल मुल्क शाम की तरफ रवाना हो जाएगा, और उसके पहुंचने से कबल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुंच चुके होंगे, और दज्जाल के साथ जंग करने की तैयारी करने के लिए फौज तरतीब देंगे। दोस्तों, एक दिन लोग नमाज में मसरूफ होंगे कि इस दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के साथ दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी मीनार पर उतरेंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेंगे। यूं हक और बातिल में एक खून रेज जंग शुरू होगी और मुसलमानों को फतह नसीब होगी। इसी जंग के दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को बैतुल मुकद्दस के करीब बाबे लद के मुकाम पर कत्ल करेंगे, और उसकी लाश को वहां मौजूद एक कुएं में लटका दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अगर कुछ भी कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।